आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है दो आवेशित कण ए तथा बी एक दूसरे को बटे आर स्क्वायर बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जहाँ के एक अचर राशि है तथा आर उनके बीच की दूरी है। कण ए को एक स्थान पर जड़कर रखा गया है। कण बी जिसका द्रव्यमान m है, ए से आर नॉट दूरी से स्थिर अवस्था से छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे स्थिर अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब कह रहा है कणों पर सिर्फ उनके बीच के प्रतिकर्षण बल को प्रभावी माने। पहला निकालना है, इन कणों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें जब कण बी की दूरी ए से काफी अधिक हो जाती है। ठीक। दूसरा कह रहा है बी इस स्थिति में बी की चाल बताएं। तो हमें क्या बताना है, बी की चाल। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, इसको हम डायग्राम बना के समझेंगे। हमारे पास दो कण है, एक हमारे पास कण ए है, ये हमारे पास कण बी है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ये दोनों अभी आर दूरी पर है। इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में दोनों कणों के बीच की दूरी आर है। ठीक, दोनों आवेशित कण है। इन दोनों कण पे एक प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल मतलब कि एक ऐसा बल जो दोनों की विपरीत दिशा में लगेगा, एफ, और उसका मान क्वेश्चन में गिवन है के बटे आर स्क्वायर। ठीक, इस कण बी पर भी हमारे पास प्रतिकर्षण बल लगेगा, उसका मान हो जाएगा हमारे पास के बटे आर स्क्वायर। ये पहली चीज थी। अब दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास कण ए है, आवेशित कण, इसको जड़ के फिक्स कर दिया जाता है, मतलब कि हमारा गति नहीं कर सकता। ठीक। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कण बी, चूंकि इस पे एक बल लग रहा होगा के बटे आर स्क्वायर, ये हमारा गति कर सकता है। इसका द्रव्यमान कण बी का यम है, जो क्वेश्चन में दिया है। कण बी जिसका द्रव्यमान यम है, ए से आर नॉट दूरी से स्थिर अवस्था से छोड़ दिया जाता है। अभी जो कण बी है, एक डायग्राम और बनाए। एक कण हमारा ए यहीं पे रहेगा, कण बी मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक, इस समय कण बी की कण ए से दूरी क्वेश्चन में दिया है आर नॉट। आर नॉट अवस्था से इसको गति करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और अभी ये हमारा स्थिर अवस्था में है। कण बी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्थिर अवस्था में है। ठीक, तो कण बी अभी हमारा स्थिर अवस्था है और इस पे एक बल लग रहा है एफ बराबर के बटे आर स्क्वायर। ठीक, प्रतिकर्षण का बल कितनी दूरी पे है, कण ए से आर नॉट दूरी पर है। और एक कण ए हमारा अभी यहाँ पे हमें पता है ये फिक्स है, गति नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बताइए जब एक कण बी हमारा गति करते हुए कण ए से बहुत दूर चला जाता है। तो कण बी इस तरह से हमारा गति करेगा, गति करते करते एक ऐसा समय आएगा, कण बी मान लेते हैं हमारा अनंत पे पहुंच गया। तो हमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बताना है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब कि अंतिम अवस्था में स्थितिज ऊर्जा, जब कण हमारा अनंत पे पहुंच जाएगा, उसको कह सकते हैं फाइनल, माइनस इनिशियल। इनिशियल मतलब कण बी जब हमारा यहाँ पे था, आर नॉट दूरी पर था, तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। दोनों में गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो जाएगा, ये हमें बताना है। अब यहाँ से पहले हम कार्य निकालते हैं। कार्य क्या होगा, हमें पता है किसी आवेश को किसी बिंदु से अगर अनंत पे ले जाते हैं तो किया गया कार्य कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। अभी हमारे पास जो आवेश है कण बी है, आर नॉट दूरी पर है, तो यहाँ पे देखेंगे किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी आर। ठीक, बल गुणे विस्थापन होता है। अब इस कण बी पे हमारे पास बल कितना लग रहा है, के बटे आर स्क्वायर, और कण का जो विस्थापन होगा इसको यहाँ से देख सकते हैं DW। विस्थापन लगातार कण का हमारा बढ़ रहा होगा जैसे जैसे कण हमारा ए से दूरी की तरफ जा रहा होगा। प्रारंभिक अवस्था में जो कण बी है ए से आर नॉट दूरी पर है, तो यहाँ से देखेंगे अगर हम लिमिट लगाएं, क्योंकि हमें कार्य निकालना होगा, तो यहाँ से इसको लिमिट लगा सकते हैं 0 से W। ठीक, 0 क्या होगा, कार्य हमारा जब कण बिंदु बी पर होगा, जब कण हमारा अनंत पे पहुंच जाएगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W। यहाँ पे अगर हम अपना लिमिट लगाएं, सीमा, तो अभी हमारा कण कहाँ पे है, आर नॉट दूरी पर है, तो यहाँ से हमारे पास जो लिमिट हो जाएगी आर नॉट। बाद में कण हमारा कहाँ पहुंच जाता है, अनंत पे, मतलब कि आर नॉट दूरी से कण बी को अनंत में जाने में कितना किया हो गया होगा वो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से बस हमारा काम हो गया। W बराबर यहाँ से आ जाएगा, F की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कण बी पे कितना बल लग रहा है, के बटे आर स्क्वायर, यहाँ पे उठा के आप पुट कर दीजिए, इंटू डी आर। ठीक, और लिमिट क्या लगाएंगे, आर नॉट से अनंत के बीच में। ठीक, कि हमारा तो नियतांक बाहर आ जाएगा, 1/r स्क्वायर का जो हमारा समाकलन होता है उसका मान क्या हो जाएगा, r की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट आएगी अभी क्या हो जाएगा, आर नॉट से अनंत के बीच में, और के हमारा बाहर आ जाएगा, के हमारा नियतांक यह गया W। ठीक, हमने क्या किया, 1/r स्क्वायर का समाकलन कर दिया, के बाहर नियत था वो बाहर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अपना लिमिट रखेंगे, तो किया गया कार्य जो W हो जाएगा उसका मान आ जाएगा के। ठीक, अनंत रखेंगे तो ये पूरा मान हो जाएगा हमारे पास 0। इसको हम या तो एक स्टेप और कर सकते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, r की पावर -1 मतलब कि उसका मान हो जाएगा 1/, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r, और एक यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा r0 इन्फिनिटी। हमने क्या किया, अगर यहाँ पे देखिए r की पावर -1 ऊपर बचेगा, यहाँ पे नीचे हमारे पास -1 बचेगा। r की पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे एक नेगेटिव चिन्ह था वो हमारा बाहर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आप लिमिट रखिए, w बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस के अपर लिमिट, मतलब r की जगह पे अनंत रखेंगे तो उसका मान हो जाएगा हमारे पास 0, 1/, अनंत होता है 0। एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, r की जगह पे r0 रखेंगे, तो यहाँ से किया गया कार्य w का मान आ जाएगा k/r0। ये हमारा, जब हम आवेशित कण को बिंदु मतलब कि r0 दूरी से अनंत पे ले जाएंगे तो किया गया कार्य हमारा इतना हो जाएगा, और यही हमारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर क्या होगा हमारे पास -w, इसका मान आ जाएगा k/r0, यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर -k/r0। ये एक आंसर हमारा इस क्वेश्चन का एक ये हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट में हमें बताना है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब कण हमारा अपनी अनंत अवस्था में पहुंचता है तो यहाँ से में उसका वेग बताइए। हम मान लेते हैं अभी इसका वेग v है। अभी कण हमारा कहाँ पे पहुंच चुका है, अनंत अवस्था में पहुंच गया है, तो हमें यहाँ पे वेग बताना है। इस स्थिति में b की चाल बताएं, तो हमें चाल v का मान बताना है। अब हम क्या लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण लगा देंगे। ठीक, जब कण किसके बीच में, जब कण हमारा r0 दूरी पर था, यहाँ से जब अनंत में पहुंच जाता है, इनके बीच में हम ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे कण अभी अपनी कौन सी अवस्था पे है, प्रारंभिक अवस्था में, तो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था में कण हमारा स्थिर था, उसका वेग 0 था, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास 0। अभी हम बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आइए उसको करते हैं। अब हम क्या लगा रहे हैं, अभी ऊर्जा संरक्षण लगा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे हमारे पास के इनिशियल मतलब कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, गतिज ऊर्जा अंतिम अवस्था में प्लस स्थितिज ऊर्जा अंतिम अवस्था में। अंतिम अवस्था में हमारे पास जो कण भी है वो अनंत पे है। अब इनिशियल अवस्था में कण की गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, क्योंकि कण हमारा स्थिर था, 0 प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी उसकी, अभी हम मान लेते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा इनिशियल अवस्था पे u आई है। के फाइनल कण पे जब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है उसकी चाल कितनी है v, कण का द्रव्यमान m है, इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास 12 mv² प्लस प्रारंभिक अवस्था में स्थितिज ऊर्जा कण की मान लेते हैं हमारे पास है uf। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें आ जाएगा 12 mv² बराबर आ जाएगा ui माइनस uf। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे हमें पता है क्या, हमने निकाल लिया u माइनस ui की वैल्यू -k/r0। तो यहाँ से अगर देखें ui माइनस uf बराबर कितना हो जाएगा, k/r0। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ui माइनस uf की जगह पे हो जाएगा हमारे पास k/r0, यहाँ पे आ जाएगा 12 mv²। हमें क्या निकालना था, कण का चाल, तो इसको देखेंगे v² बराबर हो जाएगा 2k/r0 mr0। ठीक, v की वैल्यू आ जाएगी √, यहाँ पे देखेंगे 2k/m × r0। तो अंतिम अवस्था में जो कण की चाल होगी उसका मान हो जाएगा हमारे पास √2k/m × r0। तो बी पार्ट का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण लगा के हमने अपना चाल कण की निकाल ली। जब का चाल हमारा जो कण हमारा होगा, कण बी जो था हमारे पास कण ए से बहुत दूरी पे होगा, तो उस समय कण की चाल v थी, v की वैल्यू हमने निकाल ली। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।